हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि अंकेक्षण एक अनिवार्यता है जिसमें विधान के अनुसार कंपनियों के लिए, ट्रस्टों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, वैधानिक निगमों के लिए, सरकारी विभागों के लिए तथा ऐसे एकल और साझेदारी फर्मों के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है जिनका वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। आज अपन डिस्कस करेंगे कि अंकेक्षण की उपयोगिता के आधार पर वह किन किन परिस्थितियों में अनिवार्य माना जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है छल कपट का पता लगाने। जो व्यवसाय है उसके लेखों का यदि अंकेक्षण किया जाए तो अनजाने में कोई अशुद्धि या त्रुटि रह गई है जो कि कर्मचारियों ने जानबूझकर नहीं किए हैं तो उसका भी पता लग जाता है। उसके साथ साथ यदि कर्मचारी जानबूझकर कोई छल कपट करते हैं तो भी पकड़ में आ जाता है। इससे कार्य करने वाले कर्मचारी सतर्क बने रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच होगी तो भविष्य में अशुद्धियां और छल कपटों पर अंकुश लगता है तथा व्यापार की संपत्तियों की पर्याप्त सीमा तक सुरक्षा होती है और लाभार्जन क्षमता में भी कमी नहीं आती। दूसरा पॉइंट है प्रबंधकों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों को उजागर किया जाता है और कर्मचारियों का अंकेक्षक मार्गदर्शन भी करता है जिससे कर्मचारी धीरे धीरे अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं और आगे उनसे त्रुटि होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। अंकेक्षक चूंकि विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है इसलिए प्रबंधकों को भी वह उनके कार्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देता रहता है। इससे प्रबंधकों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। अगला बिंदु है विश्वसनीय लेखे। निष्पक्ष और योग्यता प्राप्त व्यक्ति लेखों की जांच कर लेता है तो फिर उसमें गलती रहने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अतः किसी व्यापारी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन किया है तो इन लेखों के आधार पर उसे शीघ्र ऋण मुक्ति आदेश प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि वित्तीय संस्थाएं किसी व्यापारी को लोन दे रही है तो वे भी इन लेखों पर विश्वास करके उसे उधार की सुविधा दे सकते हैं। अगला पॉइंट है संयंत्र उपयोगिता में वृद्धि। जो व्यवसाय में प्लांट्स इत्यादि लगे हुए हैं, लागत अंकेक्षण के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि मशीनें अपनी क्षमता का कितना प्रयोग कर पा रही है। यदि पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या हैं, इन कारणों का पता लगाकर मशीनों की उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। अगला बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन एवं लाभों में वृद्धि। व्यापारी द्वारा विभिन्न वर्षों या विभिन्न विभागों या विभिन्न मशीनों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन करके खर्चों पर नियंत्रण रखने, आय में वृद्धि करने, उत्पादन बढ़ाने इत्यादि के लिए अंकेक्षक से उपयोगी सुझाव प्राप्त कर सकता है जिससे न केवल उसकी लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है बल्कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार चाहे वो विभिन्न व्यापारों का
या एक ही व्यापार के विभिन्न वर्षों के आंकड़ों का, या एक ही व्यापार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न मशीनों का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन से उनमें जो वेरिएशन आ रहा है आंकड़ों में, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, और यदि लागतें बढ़ रही है तो उनको नियंत्रित करना, और यदि आय कम हो रही है तो उस कमी के कारण ढूंढकर उसमें वृद्धि करने में लेखांकन बहुत सहायक सिद्ध है। अगला बिंदु है ख्याति में वृद्धि। जो व्यवसाय अंकेक्षण नहीं कराते हैं उनकी तुलना में जिन व्यवसायियों का नियमित अंकेक्षण कराया जाता है उनकी ख्याति अधिक होती है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभ हानि खाते चिट्ठे सही लाभ और सही आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं, और ऐसे लाभ हानि खाते और चिट्ठों पर तृतीय पक्षकार आसानी से विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन ऐसे खातों में छल कपट, गबन, हेरा फेरी की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती हैं। अगला पॉइंट है मूल्य निर्धारण का आधार। यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को बेच रहा है या कोई व्यापारी कोई नया व्यापार खरीद रहा है, दोनों ही परिस्थिति अंकेक्षित खातों से व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी संपत्ति या दायित्व के छूटने की संभावना नहीं रहती। अंकेक्षित खातों से लाभ का सही ज्ञान हो जाता है, जिससे ख्याति का भी सही मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। अतः संपत्तियों और दायित्वों का सही मूल्य निर्धारित हो जाने से व्यापार का विक्रय मूल्य भी आसानी से निर्धारित हो जाता है, क्योंकि ख्याति भी एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसका मूल्य सही यदि नहीं निकाला जाए तो व्यापार का सही क्रय मूल्य या सही विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता। इस तरह से क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष व्यापार के मूल्य के बारे में संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार लेखांकन होने के पश्चात यदि उनका अंकेक्षण निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा हो जाए तो यह मूल्य निर्धारण के लिए उत्तम रहता है, आधार प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है ऋण प्राप्त करने में आसानी। अंकेक्षित खातों पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विश्वसनीय लेखों वाले पॉइंट में भी बताया कि अंकेक्षित खातों पर वित्तीय संस्थाएं आराम से आसानी से विश्वास करती हैं और व्यापारी को अल्प और दीर्घकालीन ऋण आसानी से प्रदान कर देती है, क्योंकि ऋण प्रदान करने से पूर्व उसके खातों की विस्तृत जांच की जाती है, और चूंकि यदि खाते आपके निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा पहले से ही अंकेक्षित हैं, जांच किए हुए हैं, तो केवल अंकेक्षित खातों के विश्लेषण के आधार पर ही ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, अर्थात ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है, अन्य से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। अगला पॉइंट है आपसी विवाद की दशा में न्यायालय में विश्वसनीय प्रमाण। साझेदारों में भी आपस में आपसी विवाद हो सकता है, बाह्य पक्षकार के साथ भी कोई विवाद हो सकता है, लेनदारों के साथ विवाद हो सकता है। ऐसी दशा में अंकेक्षित लेखे व्यापार में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वे ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं और न्यायालय इन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार करके निर्णय देने में आसानी महसूस करता है। अगला और अंतिम पॉइंट है भावी योजनाएं बनाने में सहायक। अंकेक्षित लेखों के आधार पर अपन तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं और भविष्य की योजनाओं के लिए टेंटेटिव आंकड़े जो निकाले जाते हैं
उन पर भी विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अंकेक्षित लेखों में जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं वे अधिक शुद्ध होते हैं। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करके कार्य क्षमता बढ़ाने, व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाने में भावी आंकड़े कैलकुलेट करने में आसानी रहती है।